सैयदा से पूछा अल्लाह ने, या ज़हरा तुम्हारा महर क्या रखूं? बड़ी बेटियों के महर भी ज्यादा होते हैं। ज़हरा बताओ तुम्हारा महर क्या रखूं? लेकिन कोई बात ऐसी नहीं करूंगा जो सुन्नी उलमा की किताब से ना दिखा सकता, इसलिए कि मैं खुद भी सुन्नी हूं। ए फातिमा बताओ तुम्हारा महर क्या रखूं? सैयदा ने फरमाया, उम्मत मुस्तफा की बख्शिश। मैं कलमा पढ़ने वालों को दोज़ख में नहीं देखता, सारे कलमा पढ़ने वालों को मैं जन्नत में देखना चाहती हूं। अल्लाह ने यह भी महर रख दिया। फिर पूछा, और बताओ क्या महर रखूं? मैंने जुमला कहा ना कि बड़ी बेटियों का, बड़ों की बेटियों का महर भी बड़ा होगा। मैंने भी पिछले दिनों एक निकाह पढ़ाया, जवान जो शादी के लिए तैयार हैं। अलबत्ता लड़कों की तरफ से तो महर होता नहीं, लड़कियों की तरफ से होता है। अगर मेरी आवाज़ बाद में या अभी सुन रही हैं बच्चियां तो अपनी फिक्र बेहतर करें। मैंने एक निकाह पढ़ाया, मैंने उस बच्ची से पूछा, भाई महर क्या रखूं? पहले तो अब्बा कहने लगे जी वो खुद कह रही है, मैं खुद बताऊं। फिर हमने बच्ची से पूछा कि महर क्या रखूं, तो कहने लगी 14,000 दफा सलवात अहले बैत। अहले बैत पे 14,000 दफा सलवात पढ़ ले, मैं उस पे हलाल। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। मैंने कहा ऐसे लोग भी हैं। मैंने कहा कुछ और महर है? कहने लगी माहाना 5 यतीम और बेवाओं के घर में राशन। मैंने कहा भाई ये मैं उससे पूछूंगा कि उसके पास इतना वसाइल है। उसने कहा जी आज की मेरी हैसियत ऐसी है कि मैं अच्छी तनख्वाह लेता हूँ, तो 4.5-5 लाख तनख्वाह थी उसकी। मैं 5 घरों में महर के तौर पे ज्यादा भी कर दूंगा, लेकिन 5 घरों में राशन डलवा सकता। ऐसे लोग भी हैं। बड़ी बेटियों का, बड़ों की बेटियों का महर भी बड़ा होता है। सैयदा का महर जब अल्लाह ने यह तय कर दिया कि फातिमा, फरमाया मेरे बाबा की उम्मत जन्नत में जाए, दोज़ख में ना जाए, मेरा ये महर है। अच्छा महर देता कौन है? दे दिया या नहीं? जवाब ही नहीं दे रहे आप। बेगमात को महर दिया है ना, तो शौहर देता है ना। तो बीबी ने कहा कि मेरे बाबा की बख्शिश, मेरी बाबा की निजात, मेरे बाबा की उम्मत की निजात, मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश। तो कौन बख्शवाएगा? जन्नत के शौकीनों को अली अली कहना पड़ेगा, अली बख्शवाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता जिन्हें या अली की आवाज करी ही लगती है, जिन्हें या अली की सदाएं चुभती हैं, वो जन्नत के दरवाजे पर जन्नत की आवाज कैसे सुनेंगे? भाई थके नहीं, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। तो हदीस से सुना रहा हूं, जन्नत में जो हवा चलती है, थक गया। हमारे यहाँ जब हवा चलती है तो आवाज सर आती है, शायर भी बांधते हैं। सर की आवाज जो है वो शायर बांधते हैं नज़्म के अंदर, नज़्म करते हुए कि सदाए सर यानी हवा की आवाज। जी जन्नत में जब हवा चलेगी तो आवाज क्या आएगी? हदीस सुना रहा हूं आपको, जन्नत की हवा जब चलेगी तो आवाज आएगी या अली। सुभान अल्लाह। और जन्नत के दरवाजे पर एक कुंडी लटकी है। भाई हमारे दरवाजों पर भी पहले कुंडी थी, अब भी है बाज़ घरों में। तो जब कुंडी बजती है तो जैसे ये आवाज आ रही है, कुछ इसी तरह की होती है। इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब है? जन्नत के दरवाजे पर कोई आवाज आए उसका मतलब ही ना हो। अब मैं आवाज में नहीं निकाल के दिखा सकता, मैं मेंबर पर बैठा हूं, लेकिन इसका कोई मतलब है? कोई नहीं मतलब। जन्नत के दरवाजे पे कुंडी बज रही है और ये आवाज आ रही है, तो जन्नत है भाई, मेरा घर नहीं है।
अब हदीस सुने, मेरे मौला नबी फरमाते हैं इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा, जन्नत के दरवाजे पे सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है, अला सफा ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। इज़ा दक्कतिल हल्का तन्नत व क़ालत या अली या अली। फरमाया फातिमा और महर, बड़ी बेटियों और बड़ों की बेटियों का महर। फरमाया और महर, फरमाया जन्नत, जमीन, आसमान मेरे अली की। तब मौला सादिक फरमाते हैं अगर कोई बुग़्ज़ अली के साथ जमीन पे कदम उठाए तो उसका हर कदम हराम। मैं कहता हूं उसका कदम हराम है या वो खुद।